देखिए किसान भाइयों, अगर आपको डीएपी खाद नहीं मिल रहा है तो आप एनपीके से भी सरसों की बिजाई कर सकते हैं। देखिए एनपीके में बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, जैसे एनपीके 12-32-16 है, एनपीके 20-20-0-13 है या एनपीके 10-26-26 है। इससे भी आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सा एनपीके आप उपयोग में ले रहे हैं, यानी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, या किसी में फास्फोरस कम पड़ रहा है, किसी में नाइट्रोजन कम पड़ रहा है, किसी में पोटास कम पड़ रहा है, किसी में सल्फर है, किसी में सल्फर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं यानी 3 आपको ये दिखा रहा हूं एनपीके ग्रेड्स। एनपीके 12-32-16 है, ये भी आप सरसों की बिजाई में काम में ले सकते हैं। एनपीके 20-20-0-13 ये भी आप सरसों की बिजाई में काम में ले सकते हैं। एनपीके 10-26-26 ये भी आप सरसों की बिजाई में काम में ले सकते हैं, यदि आप इन खातों को सीड ड्रिल मशीन में डालकर बिजाई कर रहे हैं तो। अब आगे अपन एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं एनपीके 12-32-16 की, तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। एनपीके 12-32-16 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन इसमें 6 केजी ही है और फास्फोरस 16 केजी है, पोटास 8 केजी है। तो नाइट्रोजन इसमें थोड़ी सी कम पड़ रही है और जो फास्फोरस है वो 16 केजी है, ये भी ठीक ठाक है, कम है लेकिन ज्यादा कम भी नहीं है। पोटास की आपके पूर्ति हो जाएगी 8 केजी है। अब देखिए किसान भाइयों, अगर आप एनपीके 12-32-16 से सरसों की बिजाई कर रहे हैं तो अगर आप सीड ड्रिल मशीन में इस खाद को डालकर सरसों की बिजाई करते हैं तो आपको क्या करना है, अंतिम जुताई में 1 कट्टा एसएसपी का यानी 50 केजी का जो बैग आता है वो एसएसपी का पाउडर वाला आपको अंतिम जुताई में जमीन में दे देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो फास्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है, इसकी पूर्ति हो जाएगी। और जो इसमें कम पड़ रहा था फास्फोरस और सल्फर तो है ही नहीं, इसमें सल्फर की आपकी पूर्ति हो गई, फास्फोरस की आपकी पूर्ति हो गई, पोटास की इससे पूर्ति हो ही रही है, कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी आपके। और आपको क्या करना है, यानी 10 या 15 केजी प्रति बीघा यूरिया आपको अंतिम जुताई में अपने खेत में डाल देना है। इससे यूरिया की भी प्रॉपर पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो 6 ही केजी है, तो ये आपके कम पड़ रही थी। इसलिए बाहर से आप नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया को आप अंतिम जुताई में यानी 10-15 केजी प्रति बीघा के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए और जुताई कर दीजिए। बाद में इस खाद से आप सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बिजाई कर दीजिए, आपके सबसे बेस्ट रहेगा ये। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं एनपीके एस जिसमें सल्फर भी आता है 20-20-03, इसमें पोटास बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। सल्फर आ रहा है आपके 13% और नाइट्रोजन और फास्फोरस 20% आ रही है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, यानी आपके इसमें नाइट्रोजन 10 केजी है, फास्फोरस भी 10 केजी है और पोटास 0 किलो है। सल्फर जो है वो 6.5 केजी मिलेगा आपको इससे एनपीके एस 20-20-0-13 से। तो इसमें नाइट्रोजन भी कम पड़ रही है आपके, फास्फोरस भी कम पड़ रही है आपके और पोटास तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको अंतिम जुताई में यानी 1 कट्टा एसएसपी का सिंगल सुपर फास्फेट का पाउडर वाला अंतिम जुताई में आप दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो इसमें फास्फोरस की मात्रा कम थी एनपीके एस 20-20-0-13 में, इससे आपके पूर्ति हो जाएगी। यानी सल्फर भी आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, इसमें फास्फोरस मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। बाकी जो यूरिया कम पड़ रहा था इसमें 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप अंतिम जुताई में दे दीजिए, तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी आपके। तो ये और पोटास अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि पोटास इसमें एनपीकेएस में नहीं है, 12-32-16 में तो पोटास था तो आपकी वहां से पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें पोटास नहीं है तो आप यानी 5 या 10 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आप अंतिम जुताई में डाल दीजिए। तो ये हो गया तरीका। अब जो तीसरा है आपके यानी 10-26-26 यानी एनपीके 10-26-26, इसमें क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन इसमें 5 केजी है, फास्फोरस 13 केजी है और पोटास 13 केजी है। तो आपको पोटास देने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पोटास की पूर्ति हो रही है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम पड़ रही है इसमें, तो नाइट्रोजन की पूर्ति आपको बाहर से यूरिया से करनी पड़ेगी। अंतिम जुताई में आप 15 केजी इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन कम है 5 केजी है, तो 15 केजी नाइट्रोजन आप अंतिम जुताई में प्रति बीघा के हिसाब से आप डाल दीजिए। उसके बाद जो 1 कट्टा एसएसपी है सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर वाला
वो भी आप 1 एकड़ में डाल दीजिए, तो सल्फर की पूर्ति और यानी फास्फोरस की पूर्ति और कैल्शियम की पूर्ति वहां से हो जाएगी। तो ये आपके सबसे अच्छा रहेगा, यानी ये आपके डीएपी से भी ज्यादा काम करने वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप तीनों एनपीके में से कोई सा भी एनपीके अगर आप उपयोग में करते हैं, एनपीके 12-32-16 से भी आप बिजाई कर सकते हैं, और एनपीके 20-20-0-13 से भी आप बिजाई कर सकते हैं, एनपीके 10-26-26 से भी आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि यानी देखिए तीनों में ही नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ रही है, तो तीनों में ही नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आपको बाहर से अंतिम जुताई में यानी यूरिया आपको देनी ही पड़ेगी, इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। बाकी एसएसपी आपको तीनों में से अगर कोई भी आप उपयोग में ले रहे हैं तो प्रति एकड़ एसएसपी 1 कट्टा पाउडर वाला आप जरूर उसका छिड़काव करें अंतिम जुताई में। इससे आपके फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम ये तीनों की पूर्ति हो जाएगी, और जो भी ये एनपीके में फास्फोरस कम पड़ रहा था उसकी भी अच्छी तरीके से पूर्ति हो जाएगी। तो डीएपी से भी ज्यादा कारगर और काम करने वाला फॉर्मूला है ये। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मैं अगली बार वीडियो डालूं तो आप तक सीधा ही डायरेक्ट पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।